अंदर बड़ा मार्च जो है हॉस्पिटल कैंपस में किया जा रहा है। यहाँ पर जो महिला डॉक्टर्स हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात करते हैं। आप लोग मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, महिला डॉक्टर्स और महिलाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्या मैसेज यहाँ से देना चाहती हूँ? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी दैट पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए दैट women are not rape, men rape women। और हमें सदियां बीत गई, हम अपनी औरतों को ही समझा रहे हैं ऐसा पहनो, ये करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। उसने व्हाइट कोट पहना था, कुर्ता पहना था, वो हॉस्पिटल में थी, ड्यूटी पर थी। मुझे लगता है समय आ गया है कि हम अपने आदमियों को बताएं कि ऐसा मत करो, ऐसे मत देखो, अनसेफ फील मत कराओ, प्रोटेक्ट कराओ। औरतें की जरूरत भी नहीं है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तुम बस परेशान मत करो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। कितने चैलेंजेस के बीच डॉक्टर्स काम करते हैं अस्पताल में? हमें कोई चैलेंजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आरजी करके साथ खड़े हैं, जब तक वो खड़े हैं जस्टिस के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हड़ताल लगातार चल रही है, महिलाओं के बीच गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले महिला फिर इतनी दरिंदगी होती है, हत्या कर दी जाती है, क्या मांग आप लोग? पहली बात तो महिलाओं की सेफ्टी, जो कि इस देश में हर एक औरत इतना अनसेफ फील करती है। ऊपर से हमारे वर्क प्लेस में जहाँ पे हम 24 घंटे 36 घंटे इवन 48 घंटे की भी शिफ्ट देते हैं, वहाँ पे भी अगर हम सेफ फील नहीं करेंगे तो हम किस इंटेंशन से जाएं अपनी ड्यूटीज देने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए? तो हम कैसे ही पेशेंट केयर कर पाएंगे अगर मैं सेफ ही फील नहीं कर रही हूँ? इस एरिया में यहाँ पे लाइट्स नहीं होती, फीमेल सेफ नहीं होती, गार्ड्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं होता रात में। ऐसे में सीपीएम की बहुत ज्यादा जरूरत है, फाइट कर रहे हैं। जब लोग आप पढ़ने के लिए आते हैं मेडिकल कॉलेजेस में और इस तरह की कोई घटना हो जाती है, पेरेंट्स फिक्र करते हैं, क्या कॉल पर कहते हैं आप? पेरेंट्स को बहुत खौफ रहता है कि अगर बाहर तो सेफ है ही नहीं, हम अगर हमारे हॉस्पिटल में भी हम सेफ नहीं है तो मेरे खुद पेरेंट्स मुझे बोल चुके हैं कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि ऐसा वो बोला है कि तुम किसी एक लड़की के लिए तो लड़ रहे हो जिसके साथ गलत हुआ है, बट ऐसा ना हो प्रोटेस्ट में तुम्हारे साथ ही कुछ गलत हो जाए। तो वो डर हमेशा रहता ही है पेरेंट्स के। पेरेंट्स के बीच में डर रहता है। यहाँ पर आपको कितने साल हो गए सर्विस में और क्या कुछ आपने देखा इतने वक्त? 30 साल हो गए। हमारी सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है, हम लोग इवनिंग नाइट अकेले होते हैं, पूरी रात कभी गार्ड भी नहीं होता है। बिल्कुल अभी भी कई चीज़ें यहाँ हुई हैं जो हाईलाइट नहीं होती हैं। कई बच्चियाँ बेचारी डर के मारे भी नहीं बताती हैं कि हमारे हॉस्पिटल का मसला है। तो है मैडम, चीज़ें तो है, हमारी सेफ्टी को लेके बहुत कुछ करने के लिए। 30 साल आपको हो गए और कई सारी घटनाएं हुई होंगी। ये घटना ऐसी है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, खासतौर से ऐसे फील्ड के शख्स के साथ जो खुद दूसरों को सर्विस देता है। क्या कहेंगी, क्या मांग अपनी तरफ से आप करना चाहते हो, किससे करना चाहते हो? मैम हम तो एडमिन से ही मांग कर सकते हैं कि हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। हम इवनिंग नाइट में अकेले होते हैं, हमें पूरी सेफ्टी दी जाए, हमारी हर चीज़ का चेंजिंग रूम से लेके हर चीज़ का ध्यान रखा जाए। बस हमारी यही डिमांड है, जो बच्ची के साथ हुआ है वो किसी भी औरत के साथ ना होए, किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ ना होए। कितनी कमियां आपको नजर आती है अस्पतालों के अंदर जिनको लगता है एड्रेस करना अब वो टाइम आ गया है कि जरूरी? एक्चुअली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हर एक जो सेक्टर है, वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, वहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर एक जगह ही प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट जो है सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑल है ही नहीं है। एक बंदा, क्या कमी लगती है आपको? जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स एवरी वार्ड में नहीं होता है पोस्टेड, दे आर द वन के 2-3 वार्ड्स देख रहे हैं, इवन वर्कर्स जो भी हैं वो भी 2-3 वार्ड्स देख रहे हैं। तो ये तो हर एक जगह पे जब से कॉन्ट्रैक्ट चला है, जब से ये वाली चीज़ें चली हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है, इस पे है, जब से परमानेंट जॉब खत्म हुई है इनफैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट हुआ है, तब से ही ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है ना, दे फॉर द शॉर्ट पीरियड, उनको पता हम शॉर्ट पीरियड के लिए आए और चले जाएंगे, तो दे डोंट फील रिस्पॉन्सिबल कि कुछ भी कर लो, कुछ भी करके चले जाओ एंड दे विल बी सेफ। तो बेसिकली परमानेंट पोस्ट शुड बी देयर फॉर एवरीबॉडी एंड टाइम रिक्रूटमेंट शुड बी देयर। बिल्कुल।
मुझे ये बताइए मैम, आपको कितना वक्त हो गया मेडिकल फील्ड में, और सबसे बड़ी बात ये है कि कमियां बहुत सारी कई और लोगों ने भी आपके स्टाफ की मुझे बताई जो होती हैं और हैं, जिसको अब एड्रेस किया जाएगा। कितना मुश्किल होता है उन परिवारों के लिए जो बच्चों को पढ़ने के लिए फिर मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह की घटना होती है, क्या डर रहता है? ये तो आजकल इसी दुनिया में, इसी इंडिया में गर्ल्स को या लेडीज़ को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक तो देख लो, एक लड़की हो गया तो तब से पेरेंट्स का कितना मुश्किल होता है। वॉइस है तो बच्चे को पालने इसी जनरेशन में बहुत मुश्किल है। अभी इसके बाद पढ़ाई करके एक MBBS का एक सिलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। वो भी होके तो उसको हॉस्पिटल में भी प्रोटेक्शन नहीं तो क्या कर सकते, बहुत मुश्किल है आज का। इसलिए तो सारे लोग बाहर जा रहे हैं। क्या लगता है यंग बच्चे जो मेडिकल फील्ड में आते हैं, पेरेंट्स एक बहुत हिम्मत के साथ भेजते हैं घर से कि आप जाइए, पढ़िए, पढ़ाई करिए, बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पर, खास तौर से महिलाओं पर, तो क्या कहेंगे इस तरह की जब घटना होती है वो पेरेंट्स के ऊपर कितना असर डालती है, बच्चों के ऊपर कितना असर डालती है? देखिए, हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं हमको। ये पहले के ज़माने में तो लड़कियों को आगे भी नहीं आने दिया जाता था। बहुत सोच में अंतर आया पेरेंट्स की जब उन्होंने इतना आगे बढ़कर फैमिली से पूरा लड़कर हमको यहाँ तक भेजा है, हमको यहाँ तक पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। पर इस तरह की घटनाएं उनकी भी हिम्मत तोड़ती है। उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारी बच्चियाँ भी सेफ़ हैं, हॉस्पिटल तक में सेफ़ है, क्या वो अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर जाएगा। इस तरह की घटनाएं उनकी भी हिम्मत तोड़ती है। उनके डर होता है, डर है, डर बढ़ता है हमारे लिए, इस तरह होता है। देखिए, यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि डर उनके बीच भी है और जो पेरेंट्स भेजते हैं उनके बीच भी है। इस वक्त देश के अलग अलग अस्पतालों में प्रोटेस्ट चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, प्रदर्शन बड़े स्तर पर है, इंसाफ की मांग की जा रही है। आर्जिकल हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसको लेकर, इसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए डॉक्टर्स को। खास तौर से महिला डॉक्टर्स के बीच इस चीज़ को लेकर आक्रोश है, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, हड़ताल चल रही है, इसका साफ तौर से असर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार मीना के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.